प्रत्याशी राजीव राय आगे चल रहे हैं। सपा के राजीव राय को 1 लाख लगभग 27,000 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं और एनडीए के अरविंद राजभर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है। अभी हमने अयोध्या सीट की बात करी थी, फैजाबाद सीट की बात करी थी और अब ये देखिए घोसी से भी कुछ ऐसा ही रुझान सामने आ रहा है जिसमें अरविंद राजभर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर ओपी राजभर बहुत दावे कर रहे थे, बार बार दावे कर रहे थे, अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसते आए थे, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा से धर्मेंद्र यादव विजयी हो चुके हैं और लालगंज से दरोगा सरोज प्रसाद भारी मतों से विजयी हो चुके हैं। आजमगढ़ की दोनों सीट पर अखिलेश यादव का जलवा कायम रहा। अरविंद राजभर को यहां से मैदान में उतारा, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने घोसी की सीट पर यहां पर राजीव राय को प्रत्याशी बनाया। बता दें कि यहां पर समीकरणों को देखें तो अभी हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में यहां पर समाजवादी पार्टी को दोबारा जीत मिली थी। यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी और इसी के बलबूते अब समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत स्थिति में अपने आप को देख रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की माने तो एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक यहां पर फिलहाल छड़ी यानी कि सुभाषपा के अरविंद राजभर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टक्कर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टक्कर जो है राजीव राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर तमाम समीकरणों को अगर बात की जाए, पूर्वांचल में घोसी लोकसभा जो है खास तौर पर गाजीपुर की सीट जो है लगी हुई मानी जाती है और यहाँ पर मुख्तार अंसारी के निधन के बाद यहाँ तमाम जो समीकरण बदले, चाहे वो समीकरण जातिगत तौर पर हो, भूमिहार, मुस्लिम, यादव, अति पिछड़ा, दलित, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए यहाँ पर क्या कुछ फैसला आता है। बाकी अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो 2019 में भी घोसी की लोकसभा सीट विपक्ष ने जीत दर्ज की थी। घोसी और गाजीपुर वो 2 सीटें थीं जहां पर विपक्ष पूर्वांचल में जीतने के लिए कामयाब हुआ था। 2019 के बाद अब 2024 की लड़ाई है। ऐसे में जहां गाजीपुर से अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है तो वहीं घोसी से समाजवादी पार्टी के राजीव राय चुनावी मैदान में है। ऐसे में फिलहाल ये बात अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुभाषपा अपने सिंबल पर अपना कोई सांसद दिल्ली की सबसे बड़ी संसद तक पहुंचा पाते हैं या फिर यहां पर अखिलेश यादव अपने पुराने सही इस समय मतगणना का और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इंडिया के तरफ कितने वोट हैं और एनडीए के पास कितने वोट है, अब आप लोगों को जाहिर वीडियो स्क्रीन पर खोइए जाएगा। चलिए यहाँ आम आदमी पार्टी के कुछ कदावर नेता हैं, कार्यकर्ता है, कुछ कांग्रेस पार्टी के जुझारू नेता कह दिया जाए तो है, इनसे पहले रूबरू यानी बातें हो जाएं। क्या नाम होगा सर जी आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मऊ। अच्छा, ये तपती धूप में आप लोग सुबह से 7 बजे से लेकर के करीब 5 बजने को है, इतनी तपती धूप में आप लोग डटे रहे हैं इस मतगणना में और जीत धीरे धीरे आप लोगों को करीब आ गया है। इसके लिए क्या पब्लिक को, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के वीरों ने सीने पर गोलियां खाई थी। इतनी धूप क्या है उसके सामने, ये छोटा मोटा संघर्ष है। गर्मी ज़्यादा अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र को लाने के लिए जिन्होंने मेहनत किया था, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए ये धूप नहीं, हम लोगों को अगर जान की बाजी भी लगाना पड़े तो हम लोग जान की बाजी लगा करके लोकतंत्र को बचाएंगे। और ये लड़ाई पूरी लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई थी। ये इंडिया से गठबंधन आप लोग थे, इंडिया से गठबंधन था। यहाँ घोसी से राजू राय की सुबह से बढ़ती हुई, ये मतगणना में बढ़ती हुई रुझान आ रहा है, 1 लाख से पार हो गए हैं। इसके लिए आप क्या कहते हैं जनता को? घोसी के जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और घोसी के लोगों ने इस तानाशाह के खिलाफ जो संदेश देने का काम किया है, राजीव राय जैसे एक अच्छे नेता, पढ़े लिखे इंसान और एक सामाजिक कार्यकर्ता को जिता करके जितना अच्छा संदेश दिया है, इससे लगता है कि जैसे जिस तरह से पूर्वांचल पूरे देश को बदलने के लिए एक नया संदेश हमेशा देता रहा है, उसी तरह से ये संदेश भी माना जाए। सर जी, अब बात हो जाए 400 पार की जो वादाएं करते रहे हैं बीजेपी सरकार, अब क्या कह रहे हैं? 400 पार हुआ या नहीं हुआ?
अमित शाह जी ने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव में केवल जुमले बोले जाते हैं। तो ये जुमले थे लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए कि अधिकारी इससे प्रभावित रहें, जनता इससे प्रभावित हो कि भाई सरकार तो इन्हीं की बनने वाली है। तो वो प्रभाव जमाने के लिए इन्होंने 400 पार का नारा दिया था और उसमें कुछ दम था नहीं। अच्छा, पब्लिक में डरापन था एक तो हाँ। कि मैंने वोट तो दे दिया है, लेकिन कहीं मशीन में ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो विजय होता। अब विजय के तरफ आप लोग जा रहे हैं, क्या इसको कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोगों ने, विपक्ष ने जम करके ईवीएम की रखवाली की है और इसकी निगरानी की है, तो ये लोग गड़बड़ी उतनी नहीं कर पाए हैं। किए तो जरूर हैं, कुछ तो गड़बड़ियाँ ये लोग किए हैं, बट उतनी गड़बड़ी नहीं कर पाया है कि ये लोग अपने मेजॉरिटी को ले आ सके। वो हिंदुस्तान के लोग जो जागरूक हुए, कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों के जागरूक हुए, इस वजह से संभव हो पाया है। चलिए अब बातें होंगी। आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रमजीत सिंह, ये जुझारू ही नहीं, ये इतने मेहनती है, क्रांतिकारी कह दिया जाए तो कम है। अब इनसे बात हो जाए। आज भैया ये जीत के पर्व पर जो गणना था, अब गणना में आपके गठबंधन के प्रत्याशी सुबह से ही बढ़त बना दिए, इतना बढ़त बना दिए कि पीछा करना तो मुश्किल है। इसके लिए क्या करें? देखिए, ये लड़ाई जो है जनता ने लड़ा है। ये सिर्फ राजीव राय जी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या सपा की लड़ाई नहीं है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई है लोकतंत्र बचाने के लिए, ये लड़ाई है तानाशाह को समाप्त करने के लिए, ये लड़ाई है गरीबों की बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई जो दूर करने के लिए, ये है भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, ये है सीबीआई, ईडी, इन सब चीज़ का जो जिस तरीके से जो दुरुपयोग हो रहा था उसको बचाने के लिए जो है लड़ाई है। और इस बार जनता ने जो है सबने मिल करके जो है भारी बहुमत से जो घोसी को जो है जिताया है। और आप लोगों को बता दें इसके साथ साथ कि इसको जीत दिलाने में घोसी के जो है प्रत्याशी के पिताजी, उनका भी बहुत जो है अहम भूमिका रहा है। और आगे से सभी लोग ध्यान देंगे इस बात को लेकर के कि इस तरह से बड़बोलापन होना बहुत ख़राब करता है कि अपने आप को खुद जो है गब्बर कह देना, अपने आप को खुद जो है दूसरे नंबर का नेता कह देना। जब जनता कहती है तो समझ में आता है, लेकिन जब आदमी खुद कहने लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक मैसेज है राजीव राय की जीत का कि जिस तरीके से वो जीते हैं, जिस तरीके से जो ये माहौल बना है, एक तरफा माहौल, क्योंकि शुरू से जब दिखाया जा रहा था, जब शुरुआत में यूपी में दिखाया जा रहा था तो घोसी के सीट को जीत दिखाया जा रहा था, यह घोसी तो कन्फर्म है, ये माहौल बना हुआ था। और हम इसके साथ आप लोग को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया था और जो स्थिति इस समय उनकी बनी हुई है, ये साफ साफ लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि जो उनके साथ जो लोग हैं वो सब टूटने वाले लोग हैं, और टूटने वाले नहीं, वो लोग इंडिया के ही लोग रहे हैं। वो सिर्फ किसी डर से या भय से जो उनके साथ जो है गठबंधन किए हुए हैं। तो हमें उम्मीद लग रहा है कि 10 दिन या 12 दिन बाद जो है ये सरकार जो है हमारी इंडिया गठबंधन की बनेगी। और हम लोग जो है बात करेंगे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इनकी तरह हिंदू मुस्लिम पे नहीं, इनके साथ जो है जाति पे नहीं, किसी वर्ग पे नहीं, धर्म विशेष पे नहीं, इस तरह की बातें हम लोग करेंगे। चलिए भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जो सुबह से आप लोग इतने कड़कती धूप में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत आप लोगों का रंग भी दिखाना शुरू कर दिया, इसके लिए पब्लिक को क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पब्लिक का बहुत धन्यवाद है। जो राजीव राय जैसे महान एक समाज सेवक हैं, जमीनी नेता हैं, उनको समर्थन दिया है, ये घोसी की जनता का बहुत धन्यवाद है। पहले से पब्लिक कह रही थी, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि राजू